घड़ी, जूता, कपड़ा, पुस्तक। पर याद रखो भाई, आंख देने वाले कौन है? अगर उसका आंख ही नहीं होता तो हम चश्मा को देकर क्या करते हैं बोलो? हम हाथ के लिए घड़ी दिए हैं, अगर उसका हाथ ही नहीं होता तो? पैर के लिए जूता चप्पल दिए हैं, अगर पैर ही नहीं होता तो? पढ़ने के लिए पुस्तक दिए हैं, अगर उसकी बुद्धि नहीं होती तो? तो याद रखो, जो बुद्धि देने वाला का नहीं हुआ, जो आंख देने वाला का नहीं हुआ, जो हाथ पैर देने वाला का नहीं हुआ, जो शरीर देने वाला का नहीं हुआ, वो हमारा कैसे हो सकता है मेरे भाई बहन? इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी आप भगवान से लगा करके रखो। बेटा पढ़ाई करना, 2 मिनट के लिए समय निकाल लो बेटा, भगवान का प्रणाम कर लो। चलो पहले अगरबत्ती दिखा दो बेटा, दीपक दिखा दो। संध्या के समय भी थोड़ा भगवान को प्रणाम कर लो बेटा, उसके बाद पढ़ाई करना। थोड़ा तुलसी में जल चढ़ा लो बेटा, शिव जी में जल चढ़ा के आ जाओ। अगर समय हो तो मुझे कम से कम 1 चौपाई रामायण तो सुना दो बेटा। आप अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराइए, पर याद रखो मेरे भाई बहन, उसको भगवान से जोड़ करके रखो। जो भगवान का नहीं हुआ वो हमारा हो ही नहीं सकता। इसलिए अनाथ आश्रम में भीड़ बढ़ गई है। या तो अगर आप भगवान का नहीं बनाए तो अनाथ आश्रम की तैयारी हमको कर लेना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी के पास इतनी भीड़ बढ़ गई है, बेचारा सेवा करते हैं वृद्धों का, तो ऐसे ऐसे दुष्ट परिवार हो गए हैं भाई, अपने माँ बाप को वहीं छोड़ करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी कर दी है? बस यही कमी कर दी है। अरे नैनन संत न रहे तनये, पुनि कान सुने नहीं राम कहानी। अरे पाप के द्रव्य से पेट भरे, सिर गर्व से ऊंच करे अभिमानी। चुंबक चुंबक अरे त्याग अरे, नर देह धरे काहे फल प्राणी। हमको मनुष्य शरीर भगवान क्यों दे दिए भैया? ये अगरबत्ती हटा देना भैया, और मत जलाए करो माता, ऐसी प्रणाम करके बैठा करो। तो इस प्रकार हम अपने परिवार को भगवान से जोड़ करके रखें है। सदाचारी स्वयं रहना चाहिए, और सदाचारी अपने संतान को भी हमको बनाना चाहिए। हे परमात्मा, हे बांके बिहारी, हे भोलेनाथ, मैं जैसे भी जीवन जिया प्रभु, अब मैं आपके शरण में हूं, मेरी लाज रखो। ऐसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करके आप जहां हो वहीं से भगवान की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दो मन के द्वारा। शरीर आपका घर में रहे, पर मन की यात्रा करो भगवान के लिए। क्योंकि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, हरि होत विविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। तन किसमें पवित्र होता है? सेवा करने से। अभी देखो यहाँ कथा हो रही है, और हमारी माताएं 4 बजे उठ करके आ जाती हैं, 4 साढ़े 4। हम यहीं पे सोते हैं, बहुत आवाज आती है।
कितना सुंदर साफ करके रखते हो, ये ज्यादा पुण्य के अधिकारी जो हमारे बैठने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं। और धन पवित्र किसमें होता है? दान करने से। और मन पवित्र हरि भजन, भगवान का नाम से हमारा मन पवित्र होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे हरि हे भोलेनाथ। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा दीपक हटा के रखो, उधर रखो भाई। बाकी सब दीपक अंदर रख देना है ना, या शिव जी के पास रख देना, साड़ी वाड़ी पकड़ने का डर होता है। तब कहे महाराज, कलयुग में दान की महिमा है। दान ना करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाता है। पिछले जन्म में हम लोग जो किए हैं वो आज हमको मिल रहा है। अगर आप नहीं चाहोगे तब भी मिलेगा। बात आ रही ना समझ में? यही ज्ञान है।
आप नहीं भी चाहोगे तब भी मिलेगा, और जो अभी कर रहे हैं वो पिछले जन्म में हमको मिलेगा। काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये संसार में न कोई किसी को सुख दे सकता है और ना कोई किसी को दुख दे सकता है भैया। ये संसार में हम अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख प्राप्त कर रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार। काहुन को सुख दुख कर दाता। कोई अगर हमको खराब बोल रहा है तो हमारा पिछला जन्म का वो कोई दुश्मन होगा। कोई अच्छा बोल रहा है भैया, हम उसके लिए कोई अच्छा काम किए हैं, भला काम किए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो दान करने से हम धनी होते हैं पिछले जन्म में, और अगर नहीं किए तो हम दरिद्र हो जाते हैं पिछले जन्म में। और एक बार दरिद्र हो गए तो भाई जिस चीज की कमी होगी उसी चीज के लिए हम दूसरे के पास जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे, जिससे पाप बनेगा, और पाप के कारण हमको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, फिर दरिद्र हो जाएंगे, फिर पाप करेंगे। ऐसे हम लोग पाप करते ही करते हमारा पतन होता जाएगा। इसलिए अपने जीवन में दान जरूरी है। दशांश जो है दान कर देना चाहिए। ये प्रत्येक प्राणी के लिए है, हर इंसान को करना चाहिए। कलौ भागीरथी गंगा का कोई काम नहीं है, बस मांगते ही रहते हैं। अरे भाई उसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है, अगर होता तो थोड़ी मांगता। घर घर मारा मारा फिर रहा है। तो अगर भगवान हमको लायक बना दिए हैं तो जरूर हमको उसका सहायता करना चाहिए। किसी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप प्रयास करें, अगर आप समर्थवान हैं तो उस कन्या का दान या कुछ भी हेल्प करके उस कन्या को कुछ देना चाहिए। हर तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। याचकाय नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम नित्यम दातुर्गति रीदृशी। अतः दान अवश्य करें। भगवान देता ही इसलिए है कि आप दूसरों को दो, स्वयं खाओ और दूसरे की भी सहायता करो, इसलिए भगवान दिए हैं। तुलसी पंछिन के पिए, अरे घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इस प्रकार दान की महिमा बताए हैं। अब अग्नि यज्ञ का वर्णन हमको बताइए महाराज। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च, गुरु पूजाम बृहस्पृतम क्रमेण ब्रूहि न प्रभो। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति, ये हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए प्रभु। सूत जी बोले, हे शौनक जी, गृहस्थी आदमी को अग्नि में प्रायः हवन करना चाहिए, प्रातः काल भी और सायं को भी। अंशरूप रोटी चावल आदि द्रव्य की आहुति देना चाहिए। ऐसे 5 यज्ञ करके खाना चाहिए। भगवान गीता में बोले हैं अर्जुन को, जो 5 यज्ञ करके नहीं खाता वो पाप को खाता है।
जब भोजन बने तो अग्नि को जरूर देना चाहिए। अब सबके यहां गैस चूल्हा हो गया, कैसे दोगे बताओ? गैस चूल्हा हो गया है। पहले चूल्हा में बनता था, कितना सुंदर अग्नि को देते थे। आज भी देहात में कथा बोलने जाते हैं तो चूल्हा से भोजन बनता है और बटलोही से दाल बनती है 2 घंटे में। कितना सुपाच्य होता है और कितना स्वादिष्ट होता है भुना हुआ दाल। अग्नि को देना चाहिए, गौ ग्रास होना चाहिए गौ माता के लिए, श्वान बलि होना चाहिए, कुत्ता के लिए भी निकालना चाहिए, काग बलि, छत में काग के लिए डाल लो, कौवा वगैरह के लिए। और अगर शास्त्र कहता है भोजन बनने के बाद 10 मिनट इंतजार करो, कोई अतिथि आ जाए प्रभु। भोजन बनने के बाद अगर कोई अतिथि आ जाए तो ऐसे तो अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, लेकिन भोजन बनने के बाद आ जाए तो साक्षात भगवान है, ऐसे समझ करके उसको सबसे पहले भोजन कराना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भोजन बनने के बाद कोई अतिथि आ जाए तो क्या करती हो माताओं? दिमाग खराब हो जाता है। पहले नहीं आती, फोन नहीं कर देती, बने बुनाए बतावत। और हमारे शास्त्र का कि थे कि 10 मिनट औ दे, हे भगवान कोई अतिथि आ जाती। ये यज्ञ है भैया। आदि सृष्टो महादेवः सर्वज्ञ करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थं वाराण कल्पितवान प्रभो। जब भगवान सृष्टि को बनाए तो दिन बनाए 7 बार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, भगवान शिव जी बनाए हैं। तो हे दयालु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये वारों की कल्पना कैसे की है भगवान ने। तो देखो भाई, औषधि स्वरूप रविवार है, जिसको आदित्यवार भी कहते हैं। उसके उपरांत संपत्ति कारक और माया का वार सोमवार माना गया है। संपत्ति वाला वार सोमवार है। इसके बाद कुमार कीर्तिक, स्वामी कार्तिक का जन्म होने के कारण यह कल्याणप्रद है, इसको मंगलवार कहते हैं। आलस्य और पाप को नाश करने वाला कोई वार है। और भगवान विष्णु का जो वार है उसको कहते हैं बुधवार। फिर पुष्टि और रक्षा के लिए जिस दिन का निर्माण किया है, जिससे आयु बढ़ती है, उसका है बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार बोलते हैं। बल, वीर्य, विद्यावर्धक शुक्रवार है। तदंतर सारे संसार के आयु लाभ के लिए भगवान ने पुनः शनिवार की रचना की है। फिर पुण्य पाप की कल्पना की है। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी विभिन्न देवताओं को निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार अथवा दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार सोमवार है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार हैं बृहस्पति जी महाराज, और इंद्र के वार हैं शुक्र जी। यमराज के स्वामी शनिचर हैं। ऐसे भगवान 7 वार के स्वामी भी बना दिए।
आरोग्यम संपतश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टि आरोग्य तथा भोगो मृतिहानि यथा क्रमम। इस प्रकार सातों वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। उन देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त होते हैं। सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में 5 प्रकार की पूजा बताई गई है। उन मंत्रों का जाप होम, दान, तपस्या, वेदी पूजा षोडशोपचार से 5 क्रम से करें। नेत्र रोग, सिर रोग, चर्म रोग, कुष्ठ रोग शांति के लिए भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही हमारे आंख के देवता हैं। आंख के देवता कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की कृपा से ही हम लोग देख पाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, चारों तरफ अंधेला छा जाता है, जिसको रात्रि कहते हैं। बिजली अगर चली जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि भाई आग के देवता सूर्य भगवान हैं। पाप नष्ट करने के लिए आदित्यवार का विशेष रूप से पूजन करें। सूर्यदेव पाप का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण उनका विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, जिससे ब्रह्म तेज भी बढ़ता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्वान पुरुष संपत्ति प्राप्त के लिए सोमवार की आराधना करें। जिसको संपत्ति चाहिए वो सोमवार बताया गया है। रोग की शांति के लिए मंगलवार महाकाली का पूजन करें। बुद्ध का पूजन करने से पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। लंबी आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष गुरुवार की आराधना करना चाहिए। ऐश्वर्य सुख भोग प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वस्त्रों से अलंकृत करना चाहिए, जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शनिवार को रुद्र की आराधना करना चाहिए। इस प्रकार 7 वार के 7 पूजा बता दिए। दरिद्रस तपसा देवान यजेदाड्यो धने नहीं पुनश्चैव वमं धर्म कुरुते श्रद्धाशः। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत, उपासना द्वारा भगवान को रिझा सकते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, निर्धन है, और भगवान का नाम लेकर के व्रत करके भगवान को रिझा सकते हैं। उसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसके पास धन है तो धन के द्वारा देवताओं को आप प्रसन्न करें, जिससे देवता लोग आपको भोग प्रदान करेंगे। जैसे हम लोग हवन करते हैं तो आहुति डालते हैं, तो आहुति सही बनना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा तिल होना चाहिए, तिली के बाद जवा होना चाहिए, जवा के बाद गुड़ या घी होना चाहिए, और आखिरी में चावल होना चाहिए। ये सही सांकला है। लेकिन हम लोग सही सांकला कहां बनाते हैं? थोड़ा सा तिरी डाल दिए, जवा डाल दिए, और आहुति करने वाले बहुत सारे हो गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और चावल को ले जा करके डाल रहे हैं। तो भगवान कहां से खुश हो जाएंगे बताओ? हवन से क्या होता है? अरे हवन से जो धुआं निकलता है ना, तो धुआं को देवता लोग शुद्ध करते हैं। उसका 10वां हिस्सा बच जाता है। धुआं का जो हवन किए हैं उसका 10वां हिस्सा बच जाता है। उसी को सोमरस कहते हैं, और सोमरस को देवता लोग पान करते हैं।
तो भाई हम देवताओं को आहुति दे रहे हैं तो उनका सोमरस सही बनना चाहिए ना, है ना, जो देवता लोग पान करते हैं। तो जब भी हवन करें इसका विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। एक हवन वो हुआ और एक हवन अभी करा रहे हो, ये कौन सा हवन है? ज्ञान यज्ञ। यज्ञ है नहीं, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। तो हवन कहां से कर रहे हो? कान के द्वारा। कहां? कान में आहुति डल रही है, एक एक शब्द, हाँ, कान के द्वारा आहुति हो रही है। आप पैर के द्वारा आहुति किए हो, चलकर आए हो कि नहीं? ताली बजाकर कीर्तन करते हो, जयकारा लगाते हो, मुंह के द्वारा भी हवन कर दिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको कान के द्वारा पिया जाता है भैया, इसको कान के द्वारा पीना चाहिए, कान के द्वारा यज्ञ कराना चाहिए। और तीसरा यज्ञ है भोजन। भगवान गीता में कहे हैं कि अर्जुन, जो पेट में अग्नि है जिससे खाना पचता है, आप तो भोजन करके आ गए, लेकिन पचा कौन रहा है भाई? वो जो पेट में अग्नि है, जिसको कहते हैं मंदाग्नि। डॉक्टर के पास जाओगे, भोजन नहीं पच रहा है भैया, मंदाग्नि धीमी पड़ गई है। तो देखो भगवान गीता में बोले, अर्जुन जो पेट में जो मंदाग्नि है वो मैं हूं। अब सोचो भगवान का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। भगवान जैसा कोई हितैषी हो सकता है क्या? 2 मिनट सोच के देखना। संसार में आप जितने अपने मानते हो भाई, आप भोजन कर लिए, भोजन करके मस्त हो गए, लेकिन पचा कौन रहा है? वो बैठा है पेट में, वो परमात्मा। और पचा करके खून बना करके सारे इंद्रियों में प्रवाहित कर रहा है। सोचो 24 घंटा भगवान हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, उस भगवान को हम भूल गए। सोचो। तो पेट में आहुति देते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। भगवान ने कहा भैया जो पेट में आहुति देना चाहिए, भोजन कर रहा हूं नहीं, मैं आहुति दे रहा हूं भगवान को। ऐसे ही कान के द्वारा आहुति दो, ऐसे ही आप यज्ञ करा करके सबका कल्याण करते हो, स्वयं कल्याण करते हो। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्र पर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्तगंगा प्रकीर्तिता। सप्तगंगा नदी तीर्थम तस्या 10 गुणम भवेत। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, रेवा तथा सरयू, ये नदियां सप्त गंगा कही जाती है। 7 गंगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, रेवा और सरयू, इनके तट पर किया गया शुभ कर्म अन्य तीर्थों से विशिष्ट फल देने वाला है, बहुत फल मिलता है। वास्तव में हमारे कहने का मात्र इतना ही आशय है कि जहां पर मन स्वभावतः प्रसन्न हो उठे, मन लग जाए, वही तो तीर्थ है भाई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग है। सतयुग में किए गए यज्ञ, दान, पुण्य 100 में 100% मिलता था, लेकिन त्रेता युग में 1/3, और द्वापर युग में आधा,
और कलयुग में 25% ही मिलता है, क्योंकि हमारा धन इतना शुद्ध नहीं होता। 25% ही मिलता है। ततश्च सूर्य ग्रहणे पूर्ण, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण में किए गए दान का फल 10 गुना बताया गया है। 10 गुना अधिक मिलता है। इसलिए मनुष्य को देश स्थान को देख करके पुण्य कर्म करते ही रहना चाहिए। हमेशा धर्म में हमारा मन लगा रहे, ये विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बैंक में आप पैसा डाले हो, वो आपको ही मिलेगा, दूसरे को मिलने वाला नहीं है। वो इधर उधर हो सकता है, पर यहाँ हम जो किए हैं वो हमको ही मिलेगा। जैसे बछड़ा बंधा हुआ है, बहुत सारी गाय आ रही है, अब बछड़ा को छोड़ देते हैं तो वो खोज करके अपनी माँ के पास वो बछड़ा पहुंच जाता है, और गौ माता भी अपने बछड़े के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारा जो पिछला जन्म का जो कर्म है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो खोज कर हमको निकाल ही लेगा। ऐसे भगवान समझा रहे हैं भैया। इसलिए अपने कल्याणार्थ हमेशा धर्म कर्म करते ही रहना चाहिए। बालानां ब्रह्म बुद्ध्या ही देवं विद्यार्थिभिर्नरै। विद्या चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालक को दान करना चाहिए। ऐसे जो है अलग अलग बता दिए कैसे कैसे दान करने से कैसे कैसे फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ा दान कौन सा है भाई? बोले कन्यादान। भाग्यशाली लोग ही कन्यादान करते हैं, भाग्यशालियों की ही बेटी होती है, याद रख। अब भाई आप पहले से सब लगा लिए, डॉक्टर साहब बोल दिए भाई लड़का ही होगा, लड़का ही होगा, और हो गई लड़की, तो पूरा बाजा बाजा सब जितने लगाए थे सबको मना कर दिए। देख रहे हो, ये बेटी साक्षात लक्ष्मी है। भाग्यशाली ही बेटी की पिता बनते हैं और बेटी की मां बनते हैं। भाई भाग्यशालियों के यहां बेटी आती है, और बेटी जितना ध्यान रखती है उतना ध्यान कोई नहीं रखता, याद रखो। बेटी को मां का स्वरूप माना गया है, मां ही बेटी बन करके आती है। आप कहीं से भी आप आ रहे हो, जैसे पिताजी की आवाज सुनते ही वो बेटी दौड़ जाती है पानी लाने के लिए। बेटा वहीं बैठा है, उसको कोई परवाह नहीं है। पिताजी सवेरे से निकले थे, शाम को आए हैं, लेकिन बेटी देखते ही दौड़ते हुए जा करके पानी लाएगी और चाय बनाना शुरू कर देगी। जरा सा भी कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो बेटी विशेष ध्यान देती है, याद रखो। ऐसी बेटी भाग्यशालियों के यहां जन्म लेती है, तो कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कन्यादान से जीवन पर्यंत भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कई जन्म तक वो पुण्य बना रहता है। और जिसकी बेटी नहीं है वो किसी बेटी का कन्यादान करे। अगर आप समर्थवान हो तो गोद लेकर के उस बेटी का कन्यादान करो, प्रार्थना करो कि भाई ये बेटी का कन्यादान मैं स्वयं करना चाहता हूं, ये सौभाग्य का अवसर मुझे दीजिए। और अगर नहीं है तो गांव घर में कहीं भी अगर निमंत्रण आए, बेटा के विवाह में अगर नहीं पहुंचे तो चलेगा, लेकिन बेटी के विवाह में जरूर पहुंचना चाहिए और दान दे करके आना चाहिए। और अगर कहीं भी कथा हो रही है
जैसे भागवत में रुक्मणी विवाह है, शिव पुराण में माता पार्वती का विवाह है, उसमें जरूर दान करना चाहिए। ये अक्षय फल को देने वाला है। फिर पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए महाराज? पार्थिव प्रतिमा पूजा विधिनां ब्रूहि सत्तमा, येन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टं वाप्यते। अब आप पार्थिव प्रतिमा के पूजन का विधान सुनिए कहे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने विश्व कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं भाई, मैं समझ गया। सब कुछ जानते हुए भी तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो? अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो लोग कैसे जानेंगे? इसलिए तुम प्रश्न कर रहे हो। अल मृत्यु हरणम काल मृत्योश्च चापि विनाशनम। हे ब्राह्मणों, भगवान शिव की यह पार्थिव पूजा अकाल मृत्यु को नष्ट करने वाला है। शिव जी के अगर आप पूजा कर रहे हो भैया श्रद्धा से, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे महामृत्युंजय का जाप है, अगर उसकी मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु है, तो वो जीव निश्चित बचेगा। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। एक मृत्यु होता है और एक अकाल मृत्यु होता है। जो धर्म कर्म नहीं करते, भगवान के शरण में नहीं होते, तो अकाल मृत्यु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो प्रेत बन जाता है। जैसे बिंदु की कथा सुने आप, प्रेत बन गया। भागवत में धुंधकारी कथा सुनते हो। जैसे 70 साल की आयु है, 35 साल में खत्म हो गया अकाल मृत्यु से, तो 35 साल तक वो प्रेत बना रहेगा। 35 साल के बाद फिर उस प्रेत योनि से उसको निकाल करके फिर जैसा उसका कर्म है उसके अनुसार उसको डाल दिया जाता है। तो भाई आप भगवान के शरण में हैं, शिव जी के शरण में हैं, तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप कहीं से भी घर से निकल रहे हो तो सबसे पहले काम क्या करो? गणेश जी का सुमिरन करके निकलो। जो सुमिरत सीधी होई, गणनायक करी वर बदन। जो सुमिरत सीधी होई, यहां से आपको दुर्ग जाना है, पूरा यहां से वहां रास्ता बन गया। सीधी होई, गणेश जी का सुमिरन कर लिए ना। जो सुमिरत सीधी होई। और अगर द्वादश भगवान का जो नाम अगर याद है तो 12 नाम जरूर पढ़ना चाहिए। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक, लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नस्तस्य न जायते। तो गणेश जी का आप सुमिरन करके निकलिए। दूसरा कवच है गंगा जल का पान करके निकलिए। गंगा जल रोज पीना चाहिए। गंगा जल पीने से क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल का रोज पान करता है, तुलसी सहित हाथ में से तुलसी और गंगा जल रखो और भगवान का नाम लो, जो आपको नाम लेना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद गोविंद, राम 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 राम। कम से कम 11 बार बोलो और 11 बार बोल करके भगवान को प्रणाम करके पी जाओ। अकाल मृत्यु हरणम, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। विष्णु पादोदकम पुत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान विष्णु के चरणारविंद को धारण करते हैं भैया, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। 9 महीना मां के गर्भ में उसको कष्ट नहीं मिलता। ये कवच है।
और आप जब भी गाड़ी में बैठो तो सबसे पहले आप अपने इष्ट को बिठाओ। जैसे शिव जी को मानते हो या दुर्गा जी को, जो भी भगवान को मानते हो बांके बिहारी, उसको पहले बिठाओ। बैठो प्रभु और प्रणाम करो। प्रणाम करके आप निकल जाओ। आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। यह तत्काल कलत्र पुत्रादि धन धान्य को देने वाला है भैया। ऐसे जो है पार्थिव पूजन का महत्व है। इस पार्थिव पूजन से स्त्री पुरुष दोनों अधिकारी हैं। नदी पोखरे या कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर मिट्टी लाना चाहिए। पार्थिव पूजा कैसे बनाएं? शुद्ध जगह, तालाब है, नदी है, थोड़ा वहां की मिट्टी हटा करके वहां की मिट्टी ले आओ और ला करके बनाना चाहिए। फिर उसे उत्तम गुलाब आदि के चूर्ण उसमें डाल देना चाहिए। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं, दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। फिर इस प्रतिमा को अंग प्रत्यंग त्रिशूल आदि जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। विद्वेषादित्य विष्णु नाम वायाश्च शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजयेत्। हे ब्राह्मणों, मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव, ये 5 देव की पूजा तो जरूर करना चाहिए। 3 जने तो भगवान के ही परिवार हो गए, शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, भगवान विष्णु और सूर्य, ये 5 देव। 5 देव रक्षा करे, बोलते कि नहीं? ये 5 देव हैं। 5 देव की पूजा रोज करना चाहिए। भाई सूर्य भगवान को अर्घ दिए, शिव जी में जल चढ़ाए, तो गणेश सहित सारे देवताओं की पूजा हो गई, सारे परिवार की पूजा हो गई। तुलसी में जल चढ़ाए, अपने नारायण को याद करके तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। गोविंद गोविंद बोल करके चढ़ाओ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र बोल करके कम से कम 11 बार बोलो। पतला धार डालते हुए जितना अधिक हो सके अपने बांके बिहारी का साक्षात दर्शन शिव तुलसी में करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि सूर्य में मैं हूं अर्जुन, मुझे और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य नारायण कहते हैं इसको, साक्षात नारायण है, उसको रोज अर्घ देना चाहिए। धूप दिखाना चाहिए और ऐसे सुंदर पार्थिव पूजन करना चाहिए। विघ्नेश पूजया सम्यक भूर्लोकभीष्टमाप्नुयात्। शुक्रवारे चतुर्याश्च सिते श्रावण भाद्रके। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 100 या सहस्त्र दिनों में या 100 या 1000 बार पूजन करने से उतने ही दिनों तक गणेश लोक की प्राप्ति होती है। गणेश जी दुर्वा चाहिए गणेश जी को, दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा चढ़ाने से आयु बढ़ती है। इस प्रकार गणेश जी को दुर्वा का दान करना चाहिए। के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार से पूजन करके उसको भोजन कराता है। इससे भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित खुश हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों मुखमाश्रित, ब्राह्मण का मुख ही मेरा मुख है, भगवान बता दिए हैं। इसके बाद कृतिका युक्त बुधवार के दिन विष्णु की पूजन करने से, दधी तथा चावल का दान करने से मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।
रुद्राक्ष धारण करने से एक पाद, विभूति धारण करने से आधा पाद और मंत्र जाप करने से 3/4 तथा पूजा से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंगम च भक्तम च पूज्यम मोक्षम लभेन नरः। शिवलिंग तथा शिव भक्त की पूजा कर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा सबको करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद, शक्कर के साथ सबको मिलाकर सम्मिलित करके पंचामृत बना करके शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। बोलो उमापति महादेव की जय। बोले शंकर भगवान की जय। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ बड़ी दूर से। मेरी झोली भी भर दो बाबा अपने ही नूर से। जहाँ जिक्र भोलेनाथ का होता है मेरे बाबा उनके करीब होता है। तेरे चौखट पे मांगने वाला कौन कहता है कि गरीब होता है। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। तो चले आए दिल में बड़े अरमान लिए। हम तो चले आए दिल में बड़े अरमान लिए। छोड़ेंगे दर्द न तेरे दिल में हमने ठान लिए। छोड़ेंगे दर्द न तेरे दिल में हमने ठान लिए। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं।
बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों की बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ की जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरी पतझड़ की जिंदगी में फूल खिल जाए, तेरे महिमा की तेरे महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं, तेरे महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं, दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते हैं, दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते हैं, बोले बाबा तेरे दरबार में जो आते, बोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते हैं, दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते। दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते हैं, दुनिया भरते में खाली नहीं हो जाते।